पहला आप ऐसा विधायक हैं जो एग्रेसिव पूरे सदन के दौरान अपने क्षेत्र की समस्याओं को लेकर। जी, अब मैं तो पहला हूँ, मतलब आई रियली डोंट नो, इस पे मैं कुछ कमेंट नहीं करूँगी, लेकिन मैं अपना कर्तव्य निभा रही हूँ, प्रश्न गिराती हूँ। जो भी मेरे क्षेत्र में समस्या होती है या जो बिहार लेवल की समस्या हो या गाय-घाट मेरे क्षेत्र की समस्या हो जो मेरे संज्ञान में आता है, मैं उस संज्ञान अपनी समस्याओं को प्रमुखता से उठाने का काम करती हूँ। हमलावर नहीं कहेंगे, हम लोग एक जनप्रतिनिधि हैं। जब हम जीत कर आते हैं, भिन्न अलग-अलग विधानसभा से जीत कर हम सदन में आने का काम करते हैं और हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम जो भी ज़मीनी हकीकत है या जो हमको धरातल पे अपने क्षेत्र में समस्या देखने को मिलती है, उसको हम प्रमुखता से अपने सदन में के माध्यम से अपने मंत्री जी लोग का ध्यान आकृष्ट करता है। और हमें माननीय मंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि वो इस चीज़ को गंभीरता से ले रहे हैं और वो केंद्र में भी बात कर रहे हैं इसके लिए, और उन्होंने आश्वासन दिया है। जेडीयू विधायक कोमल सिंह हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं। इथेनॉल की फैक्ट्रियां बिहार में बंद होने के कगार पर है। सदन में आप भी मांग की है, सरकार का क्या रुख है? हमने सरकार के सामने मक्का किसानों की मांग को रखा था। मक्का की समस्या जो किसानों को हो रही है, इथेनॉल प्लांट प्रभावित होने की वजह से जो ओवरऑल जो ये सब इंटरलिंक्ड है, मक्का किसानों भी प्रभावित हो रहे हैं, रोजगार भी हमारा संकट में आ रहा है। तो इस बातों को, मांग को सरकार के समक्ष मैंने रखने का काम किया है और हमें माननीय मंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि वो इस चीज़ को गंभीरता से ले रहे हैं और वो केंद्र में भी बात कर रहे हैं इसके लिए, और उन्होंने आश्वासन दिया है कि इथेनॉल प्लांट बिहार में बंद नहीं होगा और मक्का के रेट में भी स्थिरता आएगी। इस चीज़ों का संज्ञान सरकार ले रही है। आपको लगता है कि जो सरकार कह रही है वो केंद्र सरकार तक पहुंच जाएगा बात और फैक्ट्रियां बिहार में फिर से खुलेगी? बिल्कुल, यही तो ख़ासियत है एनडीए सरकार की। यही तो ख़ासियत है कि आप सरकार के समक्ष अपनी कोई भी समस्या को रखिएगा तो सरकार गंभीरता से लेकर, जब सवाल बिहार के डेवलपमेंट का होता है, जब सवाल बिहार के उत्थान का होता है, तो एनडीए सरकार बहुत ही गंभीरता से मैटर को लेकर और एक-एक समस्या को समाधान करने का काम करती है, क्योंकि हमारा एक ही लक्ष्य है कि हमारा बिहार आगे बढ़े, हमारा बिहार डेवलप हो। इथेनॉल के मुद्दे पर भी कल हमने देखा कि 3-3 विधायक सत्ताधारी दल के अपने ही सरकार पर हमलावर हो जाते हैं। अजीत कुमार हो, नीरज बबलू हो, आप भी हैं। इसको हमलावर नहीं कहेंगे, हम लोग एक जनप्रतिनिधि हैं। जब हम जीत कर आते हैं, भिन्न अलग-अलग विधानसभा से जीत कर हम सदन में आने का काम करते हैं और हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम जो भी ज़मीनी हकीकत है या जो हमको धरातल पे अपने क्षेत्र में समस्या देखने को मिलती है, उसको हम प्रमुखता से अपने सदन में के माध्यम से अपने मंत्री जी लोग का ध्यान आकृष्ट करते हुए उसको उठाएँ और समाधान की माँग रखें। और जब माँग रखते हैं तो बेशक मुख्यमंत्री चाहे माननीय मंत्री जी हो या मुख्यमंत्री जी हो, उसको संज्ञान में लेके उस समाधान की पहल करते हैं। आज भी आप शिक्षा मंत्री से अपने क्षेत्र की मांग को लेकर आज पूछ रहे थे, शिक्षा मंत्री जवाब नहीं दे पा रहे थे। नहीं, उन्होंने बेशक जवाब दिया है। उन्होंने मुझे आश्वस्त किया है कि वो जल्द से जल्द गाय-घाट ब्लॉक में भी डिग्री कॉलेज, क्योंकि उन्होंने बोला है कि वो जिलाधिकारी से संज्ञान में लेते हुए कि वहाँ पे अगर डिग्री कॉलेज नहीं है, तो वो जल्द से जल्द डिग्री कॉलेज खोलने का काम करेंगे। एक और सवाल है कि नीतीश कुमार आज आरजेडी के विधायकों पर हमलावर हो गए। आरजेडी के विधायकों का कहना है कि नीतीश कुमार का मानसिक स्थिति ठीक नहीं, इसलिए इस प्रकार की हरकत करते रहते हैं। हम पहले भी अपने इंटरव्यूज़ में ये बात कह रखे हैं कि बिहार की जनता ने माननीय मुख्यमंत्री जी पे पूरा विश्वास जताते हुए, उनके नेतृत्व पे अपना भरोसा जताते हुए, उनको इस बार फिर से प्रचंड जीत दिला के दोबारा बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में, अपने गार्जियन के रूप में चुनने का काम किया है। और अगर कोई भी व्यक्ति बिहार के मुख्यमंत्री, हमारे बिहार के गौरव का अपमान करता है, तो वो बिहारियों का, बिहार की जनता का अपमान करता है। आखिरी सवाल रहेगा, आप डे प्लान तैयार करके रोज आती है कि आज किसी ने मंत्री को आज फंसा लेना है जिस विभाग का आपका बिल्कुल सवाल नहीं, है? मेरा एक ही लक्ष्य है, मैं एक ही सोच के साथ हूँ। मैंने प्रश्न गिराती हूँ, जो भी मेरे क्षेत्र में समस्या होती है या जो बिहार लेवल की समस्या हो या गाय-घाट मेरे क्षेत्र की समस्या हो जो मेरे संज्ञान में आता है, मैं उस अपने समस्याओं को प्रमुखता से उठाने का काम करती हूँ। और ऐसा कोई नहीं है कि मैं किसी को फँसाने के लिए नहीं आती हूँ, मेरा एक ही लक्ष्य है। आई डोंट फोकस ऑन नेगेटिविटी। मैं कोई नेगेटिव मानसिकता के साथ सदन में नहीं आती हूँ। मैं एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आती हूँ कि अगर मेरे क्षेत्र में कोई समस्या है जो मेरे संज्ञान में है, तो उसको कैसे मैं माननीय मंत्री जी तक पहुँचाऊँ और सदन के माध्यम से अपनी मांगों को रखते हुए वो समाधान करने का और वो विकास करने का अपने क्षेत्र में काम करूँ। आप कह रहे हैं कि हम पॉजिटिव मानसिकता के साथ यहाँ आते हैं, लेकिन जो मैसेज जा रहा है कि आपके सवाल से मंत्री जी फंस जा रहे हैं। बिल्कुल, ऐसा मुझे नहीं लगता है कोई मैसेज जा रहा है। मेरा तो बस इतना लक्ष्य है कि मैं चाहती हूँ कि मेरे क्षेत्र का विकास हो, गाय-घाट विधानसभा का संपूर्ण विकास हो। जो वादा मैंने क्षेत्रवासियों को किया है,
उनके वादों पे खड़ी उतरूँ, क्योंकि वो मेरा परिवार है। उनको पूरा मेरे पे विश्वास है, मैं उनके विश्वास पे खड़ी उतरूँ और अपने क्षेत्र का संपूर्ण विकास करूँ और साथ ही साथ अपना अहम भूमिका निभाऊँ, योगदान देते हुए अपने बिहार को आगे ले जाने में जो हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच है, जिस मजबूती से वो बिहार के विकास के लिए काम कर रहे हैं, उसमें भी मैं अपना योगदान दे सकूँ। फर्स्ट टर्म एमएलए आप हैं और सदन अब समाप्ति की ओर है बजट सत्र। पहला आप ऐसा विधायक हैं जो एग्रेसिव पूरे सदन के दौरान अपने क्षेत्र की समस्याओं को लेकर। जी, अब मैं तो पहला हूँ, मतलब आई रियली डोंट नो, इस पे मैं कुछ कमेंट नहीं करूँगी, लेकिन मैं अपना कर्तव्य निभा रही हूँ, मुझे इतना पता है।